तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को बताने वाला हूं मैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के प्रकार जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को आप कैसे पहचानेंगे, इसका बिल्कुल आसान तरीका मैं बताने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी, किसी भी स्थान, किसी भी गुण, किसी भी अवस्था तथा किसी भी भाव को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात अगर मैं बात करूं वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम, किसी का भी नाम हो, वहां पे संज्ञा की भाव होगी। जैसे राम एक संज्ञा है, जैसे पंखा एक संज्ञा है, जैसे मकान एक संज्ञा है, जैसे नदी एक संज्ञा है, जैसे गीता एक संज्ञा है। तो ये सब संज्ञा के उदाहरण होते हैं। चलिए अब संज्ञा के कुछ प्रकारों को हम जानते हैं। संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, किसी वस्तु तथा किसी स्थान के विशेष बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य के नाम मोहन, राधा, रहीम, इन सब को हम संज्ञा कह सकते हैं। जैसे नदियों का नाम चंबल, माही नदी, लूनी नदी, इनको भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे त्यौहार का नाम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, इन्हें भी हम संज्ञा कहते हैं। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, इसी तरह रविवार तक हम भी इसको संज्ञा कहेंगे। नगरों के नाम जैसे दिल्ली, अजमेर, जयपुर, रायपुर, इनको भी हम संज्ञा कहेंगे। पर्वतों के नाम जैसे विंध्याचल, अरावली, हिमालय, इनको भी हम संज्ञा कहेंगे। महीनों के नाम जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक, सभी महीनों को हम संज्ञा कहेंगे। समाचार पत्र जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, इनको भी हम संज्ञा कहेंगे। ग्रह के नाम जैसे मंगल, चंद्रमा, इनको भी हम संज्ञा कहेंगे। देशों के नाम जैसे भारत, श्रीलंका, ब्राजील, इनको भी हम संज्ञा कहेंगे। दिशा के नाम जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनको भी हम संज्ञा कहेंगे। लेकिन ये सब संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो किसी एग्जैक्ट प्रॉपर संज्ञा को बता रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति के बारे में हमें कोई एग्जैक्ट नाम पता चलता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वहीं हम द्वितीय संज्ञा की बात करेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के संपूर्ण जाति को या वर्ग को या समुदाय का बोध कराता हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अर्थात जैसे राम, मोहन, श्याम, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इन सब को मिलाकर यदि हम किसी वर्ग में दिखाएं कि ये सब लड़के हैं यानी लड़का, तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार यहाँ पर रीमा, सीमा, गीता, इन सब को बताएं तो ये सब के सब प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एग्जैक्ट नाम पता चल रहा है। लेकिन इन सब को यदि एक साथ जोड़कर एक वर्ग बताया जाए कि लड़की, तो लड़के यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है जो किसी वर्ग को बता रहा है। जैसे अब अगर हम जातिवाचक की बात करें तो कवि, पुस्तक, नगर, स्त्री, सब्जी, पुरुष, गांव, नदी, लेखक, पशु, पक्षी, कोचिंग, विद्यालय, देश, पर्वत आदि, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट किसी का नाम नहीं बताया जा रहा है। तो जब कभी भी आपको एग्जैक्ट किसी का नाम पता न चले तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे महानदी, यहाँ पर हमें पता चल गया एग्जैक्ट, तो यह व्यक्तिवाचक है। लेकिन मैंने कहा नदी, खाली नदी कहा, तो यहाँ पर आपको जातिवाचक संज्ञा लेना है। वहीं हम तृतीय संज्ञा की बात करेंगे, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। यह वह संज्ञा है जो किसी पदार्थ,
या द्रव्य या धातुओं का बोध कराता है उसे हम पदार्थवाचक कहते हैं, या इसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, दूध, तेल, पानी, गेहूं, लकड़ी, चावल, ये सब के सब क्या हैं? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा है। वहीं हम चतुर्थ संज्ञा की बात करेंगे, समूहवाचक, अर्थात किसी भी वस्तु व्यक्ति का समूह बताए उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ये संज्ञा किसी समूह का बोध कराता है, जैसे भीड़, मेला, कक्षा, परिवार, झुंड, सेना, दल, गुच्छा, बाजार, पार्क, मंडली, पार्टी, बैच, टोली, ब्लॉक, गठरी, टोकरी, युवा संघ, राजनीतिक दल, गुरुकुल, शिविर, कोर्ट, युद्ध भूमि, संघ, रैली, मंच, ये सब के सब भीड़ वाले जगह हैं जो किसी समूह का बोध करा रहा है, इस कारण इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वहीं हम पंचम संज्ञा की बात करेंगे, भाववाचक संज्ञा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध कराता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु व्यक्ति की भाव को जानना, उनकी अवस्था को जानना क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा है। जैसे लंबाई, जवानी, चतुराई, मिठास, नम्रता, समझ, नारीत्व, सुंदरता इत्यादि, ये सब भाववाचक संज्ञा हैं। इनको पहचानने का तरीका ये है कि ये प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे क्या क्या प्रत्यय लगा सकते हैं भाई? ता, त्व, पन, अ, य, आई, आओ, आपा, ई, बड़ी ई, आस, आवर, इक आदि। जैसे भ्रातृत्व, इसके अंत में त्व है। बचपन, इसके अंत में पन है। पितृत्व, इसके अंत में त्व है। बुढ़ापा, इसके अंत में पा है। नौकरी, इसके अंत में ई है। शैशव, इसके अंत में औ है। तो यहाँ अंत में इस तरह के शब्द मिलेंगे तो आपको समझ जाना है भाववाचक। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और अन्य उदाहरण भी देता हूँ, जैसे अपनापन, परायापन, ममता, सर्वत्व, पंडित्व, लघुता, मोटापा, गर्मी, वीरता, खट्टापन, सरलता, चंचलता, सुंदरता, कालीमा, लाली, धिक्कार, निचाई, निकटता, भीतरी, दूरी, समीप्य, शीघ्रता, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को संज्ञा समझ आ गया है। तो चलिए हम कुछ अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए लड़की, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सुंदरता, ऑप्शन डी गाय। आपको भाववाचक में बताया गया है प्रत्यय ता होता है, तो यहाँ पर सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए लड़की, ऑप्शन बी पूजा, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी हिमालय। यहाँ पर जातिवाचक पूछा है तो किसी वर्ग को बताने वाला कौन है भाई? लड़की। तो यहाँ सही आंसर होगा लड़की, जबकि पूजा, रहीम और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कवि, गंगा, सुंदरता, राधा। तो इनमें जातिवाचक संज्ञा बताना है। तो जातिवाचक मतलब किसी व्यक्ति का जाति बताना, किसी वस्तु का जाति बताना, वर्ग बताना। तो यहाँ पर कवि जो है जातिवाचक है, क्योंकि बाकी गंगा और राधा यहाँ पर व्यक्तिवाचक है और सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को संज्ञा पहचानना आ गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने 10 दोस्तों तक शेयर बिल्कुल कीजिएगा, ताकि यह वीडियो सभी बच्चों तक सही समय पर बिल्कुल पहुंच पाए। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।